नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। लगातार जो है किसान डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की जरा तस्वीरें हम आपको दिखा दें, किस तरीके के हालात देखिए वहां पर बने हुए हैं। लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं और अब बस के माध्यम से दरअसल देखिए उन्हें लाया पूरी बात मनवा के वापस आएंगे। इसका बीच बचाने का कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। ये को कह देंगे इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे, ये काट दो वो काट दो। पूरे का पूरा कानून है जो सारा खराब है, यानी कि पूरी दाल ही काली है। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी, कितने लोग, कितने मेंबर जा रहे हैं, कितने लोग हैं आप लोग? इसमें देखो जो हमारी है ना 30 जथेबंदी एक है, 2 जथेबंदियां अलग है, 3 ऊपर के हैं जो 5 है, उसमें से 2 हमारे बीच में ही है और 3 अलग है जो दूसरे प्रदेश के हैं और हरियाणा का। एक करीब 35 हो गए। 35? हाँ 35 हो गए। जिस तरीके से पिछली बार मीटिंग हुई थी 21 लोग गए थे, आज की मीटिंग में 35 लोग जा रहे हैं। नहीं, पिछली में भी 21 तो किसी में नहीं थे जी। जो पिछली मीटिंग गई है उसमें भी 35 थे। अच्छा, इस बार भी 35 होंगे, सभी होंगे। वो कहते थे कि छोटी कमेटी बना लो, 5 मेंबरी कमेटी बना लो। हमने बोल दिया कि नहीं, कोई छोटी कमेटी नहीं बना के जाएंगे तो सभी जाएंगे, सभी अपनी बात रखेंगे। हमारे जो कुछ वहाँ जो नेता चुने हुए हैं बात तो करेंगे, उनको कोई नहीं हुआ तो उनको पीछे से बता देंगे उनको। सर आपका नाम? मैं बलदेव सिंह निहालगढ़, जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। जी, जिस तरीके से सर आज बैठक है, क्या लगता है आज बैठक क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, इतना भी इसमें छोड़ने की बात नहीं है। हाँ जी, सर आपका नाम? मैं बलदेव सिंह निहालगढ़, जनरल सेक्रेटरी पंजाब स्टेट ऑल इंडिया किसान सभा। सर आज की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या लगता है, कितने होपफुल है आप? ये ठीक है कि आज की बैठक है जो महत्वपूर्ण है। इससे जो पहले मीटिंग होती थी और संजीदगी से नहीं होती थी, वो मतलब अब है जो आज लगता है भी होर आला जो उच्च अधिकारी इस जो मीटिंग में शामिल होंगे, क्योंकि हमने बता दिया उनको भी हम जो है तीनों जो कानून है खेतीबाड़ी विरोधी, इनको वापस लेने से हमारी नीचे की कोई मांग नहीं, ना हम कोई उनसे किसी बिंदु पर बात करने के लिए तैयार हैं। हम सीधा इन तीनों को रद्द कराने की या वापस लेने के लिए ही कह रहे हैं। तो आज की जो मीटिंग है आप लोग बिल्कुल श्योर है कि बातचीत से नहीं होगी, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, हम सिर्फ ये जा रहे हैं कानून रद्द करवाने? नहीं, ये उनको आज पूरी तरह से पता लग जाएगा हमारी मनसा क्या है, हमसे भी पता लग जाएगा सरकार की मनसा क्या है। इस तरफ गल बढ़ रही है और मनसा में कोई समझ बनेगी तो जरूर अगली मीटिंग भी तय होगी। आज की मीटिंग में वैसे कोई आज फैसला हो जाएगा बड़ा, ये नहीं लगता ये थोड़ी गलबात आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल हम तैयार हैं, सरकार के हर कानून को गलत बताएंगे उनको कि किस तरह से। तो ये जो किसान है इनका साफ तौर पर कहना है कि ये चाहते हैं इनकी सारी मांगे जो ये रख रहे हैं वो सरकार सुने और उस पर अमल करे, तभी इनका आंदोलन जो है वो खत्म होगा। लेकिन देखिए चौथे दौर की आज बातचीत है जो 12 बजे होनी है। केंद्र के सामने ये किसान संगठन के नेता भी पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। सिर्फ हमने अपनी बातें रखनी और अपनी मांगे मनवानी है। ठीक है, तो यहाँ जो तमाम किसान जो नेता हैं यहाँ से जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी से भी उम्मीद नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी से किसानों का आंदोलन है और सिर्फ किसान ही से लड़ेंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। कि हम अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे तो एक्सपर्ट बुलाएं, वो हमसे कोई बहस करना, चर्चा करना चाहते हैं, हम करने को तैयार हैं। हम उनको बताएंगे, उनके एक्सपर्ट को बताएंगे कि ये आपके कानून यहाँ से गलत है भाई, ये किसान के लिए जहर है, इसको किसान को जबरदस्ती जहर ना खिलाया जाए। तो उसके लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयारी है हमारी। सर मैं एक और बात पूछना चाहूंगी, इस बैठक में कितने लोग, कितने मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं मीटिंग के लिए? देखिए जो प्रियंका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त बनी हुई है, कुछ खास सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से चंदन जजवाड़े हैं, सिंधु बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल है, टिकरी बॉर्डर से जावेद मंसूरी हैं और गृह मंत्री अमित शाह के घर से अमित पांडे। जल्दी से पहले प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, ये देखिए आप बसेस तैयार हो गई हैं मीटिंग के लिए। जो तमाम किसान नेता हैं वो जाने को तैयार हैं। यहाँ जो बसेस लग गई हैं यहाँ पर अंदर चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किसी से अगर यहाँ बात हो पाए। हालांकि जिन किसान नेता से फिलहाल बात हुई थी तो उनका कहना यही था कि पूरी मांगों को मनवा कर ही वो लोग जो है यहाँ से जाएंगे। और फिलहाल देखिए कि बस पूरी भरी हुई है और यहाँ पर जो किसान नेता है वो यहाँ से जा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं उनका कहना है कि अब मांगे मनवाए बिना नहीं
नहीं मानेंगे। एक और बस यहाँ पर आगे है और इसमें भी बताया जा रहा है कि जो किसान नेता है वो है जो तमाम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार बस की तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि ये जो बसेस है, 2 बसेस यहाँ से जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किसान नेता हैं और ये तमाम लोग जो वो हैं जो कह रहे हैं कि अब आर पार की बात होनी है, उम्मीदें नहीं छोड़ी है मीटिंग से। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर और गृह मंत्री की आज मुलाकात है उससे ज्यादा फर्क इन्हें नहीं पड़ता है। इनकी उम्मीदें है कि कृषि मंत्री इनकी बात समझेंगे। पिछली बार भी कई पॉइंट्स को उन्होंने आगे रखा था और देखिए कि बसों में तमाम जो लीडर्स है वो बैठ गए हैं। जितना रिप्रेजेंटेशन पिछली बार गया था उतना ही रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि इस बार भी जाएगा। और आप तस्वीरों में देखिए लगातार कि जो नेता है, किसान नेता है, वो यहाँ पर। ठीक है प्रियंका, रहिए आप हमारे साथ। गृह मंत्री अमित शाह से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होगी और ये बैठक किसान संगठनों और केंद्र सरकार की बातचीत से पहले होगी। और ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसान आंदोलन पर चर्चा होने वाली है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के कई किसान संगठन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कई दिनों से डटे हुए हैं और उन्हीं हालातों को देखते हुए ही दरअसल ये देखिए मुलाकात भी हो रही है। अमित पांडे हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, किसानों से मिलने से पहले अमरिंदर के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक किस लिहाज से? देखिए, पिछले कुछ समय से सीएम अमरिंदर सिंह की तरफ से समय मांगा गया था गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए और आज ये समय मिला है यहाँ पर। और ठीक पीछे यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का घर है। कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुलाकात होगी। उनके साथ पंजाब सरकार के आला अधिकारी भी हैं। कुल मिलाकर 3 महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी पंजाब सीएम की ओर से कि ये कानून की वजह से पंजाब में क्यों स्थिति बिगड़ रही है, किसानों की स्थिति क्या है, और तीसरा जो कृषि संबंधित कानून पंजाब सरकार ने अपनी असेंबली में पास किए थे। तो इन तीनों चीजों को यहाँ पर पंजाब के सीएम यहाँ पर बताएंगे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी चर्चा होगी। और जहां तक केंद्र सरकार के कदमों का सवाल है, पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद हर बैठक में वहां पर जा रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुलाकात जब होगी तो जो जमीनी हालात है, जमीनी परिस्थिति, ये प्रदेश सरकार का क्या कहना है, ये बात केंद्र सरकार को सुनने को मिलेगी। और इसके बाद जो किसानों के साथ जो केंद्र सरकार की जो वार्ता होगी उसमें इस बात का भी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। पल की अपडेट हम आपसे लेंगे। वही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जमे हुए हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के जमे होने की वजह से एनसीआर से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली झटीकरा बॉर्डर जो है वो देखिए बंद है और इसके अलावा बड़ूसराय बॉर्डर भी बंद है। यही नहीं, अब कुछ खाप पंचायतें भी मैदान में कूदने जा रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली का दरवाजा पूरी तरह से बंद होने का डर सताने लगा है। जावेद हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त वो मौजूद है। जावेद, जरा स्थिति दिखाइए, क्योंकि ये किसान पहले से कह रहे थे कि और तादाद में किसान पहुंच रहे हैं, जिससे स्वाभाविक तौर पर दिक्कतें और बढ़ेंगी। देखिए, जाहिर है इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार ज़रा तस्वीर दिखा दें। जो किसान हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और आप देखेंगे वहाँ बैरिकेड्स पर किसान नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर 8वां दिन है जब लगातार जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बूटा सिंह है जो किसान नेता हैं, जो बातचीत में भी शामिल रहे हैं। सर, आज फिर से बातचीत होनी है, क्या उम्मीद आपको लग रही है कि कोई रास्ता निकलेगा आगे? देखो, ਜਿਹੜੀ 1 तरीक को मीटिंग हुई है ना जी भारत सरकार नाल, उसमें तय हुआ था कि 3 तरीक तो जो मीटिंग होगी वो कंटिन्यू होगी। अच्छा, एक इशू पर एक दिन, दूसरे इशू पर दूसरे दिन, तीसरे तीजे दिन, वो तो तय ये हुआ। आज की निकलता है मीटिंग में, वो निकलने वाला कुछ नहीं, कोई हाल नहीं निकल सकता आज। हाँ, डिस्कस जो तय हुआ 3 दिन 4 दिन डिस्कस करने का यही होगा। एक इशू पर डिस्कस हो जाएगी और की निकलने वाला है। तो आज की मीटिंग में क्या डिस्कस होना है? मतलब आप कह रहे हैं कि ये आज आखिरी मीटिंग होगी, जो बातचीत चल रही है, आगे गुंजाइश है? नहीं, आखिरी मीटिंग नहीं होगी, बार मीटिंग होगी। हाँ, कंटिन्यू मीटिंग होगी, कंटिन्यू एजिटेशन चलेगी। अच्छा, हाँ, ना तो एजिटेशन को कल जो किसान नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली को सील करने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सिंघू बॉर्डर पर कहा था। तो क्या लगता है कि आगे और आपका दायरा बढ़ेगा प्रोटेस्ट का? अगर भारत सरकार कोई हल नहीं करती तो दिल्ली तो सील होएगी। अच्छा, पहला कल ही पंजाब से तुरे से, फिर हरियाणा से, फिर यूपी से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, सारियां स्टेटों तुर पईयां उठकर
सील तो होना है दिल्ली ने। देखिए अभी आज की मीटिंग के बारे में बूटा सिंह बता रहे हैं और तमाम यहाँ पर किसान मौजूद हैं और ज़रा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ सुबह प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये रास्ता पिछले 8 दिन से यहाँ पर अर्पिता बंद है। आप समझ सकते हैं एक मुख्य रास्ता बंद है तो गतिरोध लगातार बरकरार है। सभी की नज़रें आज की मीटिंग पर हैं कि आज क्या फैसला होगा। देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं पुलिस ने और बैरिकेड्स के इस तरफ जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं और लगातार ये प्रोटेस्ट किसानों का यहाँ पर चल रहा है। आप देखेंगे लगातार जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो किसानों की मांग है कि जब तक जो कानून है सरकार वापस नहीं लेती और एमएसपी पर स्थिति साफ नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जी ठीक है जावेद रहिए आप हमारे साथ। देखिए इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई कि आज की बातचीत से हल निकलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसान दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। किसान यूनियन के राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी ये बताइए कि आज बातचीत होनी है, क्या प्लानिंग है आप लोग की, योजना क्या है? हम तो यहाँ पे है, योजना तो हमारी कुछ नहीं, हम यहीं हैं और सरकार से बात भी करेंगे। 12 बजे उनसे मीटिंग है और जो हमारे लोग यहाँ पे हैं नरेश टिकैत जी यहाँ पे आएंगे और लोग हैं हमारे जो पदाधिकारी सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो वे मीटिंग भी यहाँ पे करते रहेंगे। आज आप सुबह आए हैं, क्या कोई खास योजना लेकर आए हैं? बातचीत जैसे आगे बढ़ेगी, मैं तो रहता ही यहीं हूँ। बातचीत जैसे आगे बढ़ेगी सफल रहती है तो बहुत बेहतर है। अगर बातचीत आज भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर क्या हम देखो किसान दिल्ली नहीं छोड़ेगा, ये पूरे देश के किसानों का फैसला है। ये ना राकेश टिकैत का फैसला है ना ये भारतीय किसान यूनियन का फैसला है। जो भी देश में संगठन किसानों के लिए काम कर रहे हैं ये उनका फैसला है। बातचीत नहीं होती, फैसला ठीक नहीं आता, किसानों के पक्ष में नहीं आता, किसान दिल्ली नहीं छोड़ेगा। एक चीज़ और है कि क्या आप लोग दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपने कहा कि मेडिकल सुविधाएं छोड़ के बाकी रास्ते को बंद नहीं, मैं ये कहा कि ये जो पूरी लाइन है इसमें को पूरी ये मेडिकल वो है, ये पूरा कॉरिडोर है और यहाँ से पूरा उत्तराखंड के और उसके जो एम्बुलेंस है करीब 300 से ज़्यादा एम्बुलेंस पर डे यहाँ गुजरते हैं। इसीलिए हम नीचे बैठे हैं, ऊपर की कोई भी हम बाधित नहीं करेंगे। मैंने ये कहा, मैंने जाम करने की उसकी बात नहीं कही। और अगर बातचीत सफल नहीं रहती तो फिर क्या गाड़ियाँ ऐसे ही चलेंगी या फिर कोई दूसरा एक्शन भी आप लोग? नहीं, दूसरा क्या करते हैं हम, ये तो एक्शन यहाँ पे बैठे हुए तो ये भी बड़ा ही एक्शन है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है सिंघू बॉर्डर से। प्रियंका, हम कुछ देर पहले वो तस्वीरें देख रहे थे जब किसान जा रहे थे क्योंकि 12 बजे देखिए मुलाकात के लिए उनको पहुंचना है। फिलहाल स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, अभी भी आप देखिए जो बसेस है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। किसान नेता जो है क्योंकि तमाम मीडिया जो है वो किसानों से यहाँ बात कर रहे हैं तो इस वजह से अभी जो गाड़ियाँ हैं वो रुकी हुई हैं। दर्शन पाल जी हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सर आज चौथे राउंड की मीटिंग है, तैयारियाँ उम्मीद कितनी है मीटिंग से? सर आज चौथे राउंड की मीटिंग है, कितनी तैयारियाँ कितनी उम्मीदें लेकर आज जा रहे हैं? तैयारियाँ तो फर्स्ट राउंड से हमारी बहुत अच्छी तैयारियाँ थी। फर्स्ट राउंड में ही हमने उनको बोल दिया था कि ये जो कानून आपने बनाया ये प्रांतों को भी जो राइट्स है उसको इंक्रोच करते हैं और किसानों को तो ये एकदम मौत का व्रंट है ये, और किसानों के छोड़कर आप कारपोरेट के लिए कानून बनाया है ये, इसलिए इन कानून को रद्द किया जाए। तो आपको लग रहा है कि बीच के हल की तरफ बढ़ेंगे या मांगे वही हैं बेंड होने किसानों का है कि कानूनों को रिपील किया जाए, रद्द किया जाए, बेशक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। तो आज कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात भी है गृह मंत्री से, उसका कुछ असर देख रहे हैं? वो भी यही बोलने आए होंगे क्योंकि आंदोलन तो और तीखा होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और आंदोलन के इस रूप में सरकार को सोचना चाहिए, उनको सेशन बुला के पार्लियामेंट को रद्द करना चाहिए। तो ये दर्शन पाल जी हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इनकी मांग यही है कि सेशन बुलाया जाए, पार्लियामेंट्री सेशन, और जल्द ही इन कानूनों को रद्द किया जाए। ये आप देख रहे हैं फिलहाल जो बसेस हैं दोनों बसेस में जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि डेलीगेशन पिछली बार जितना ही है उतने ही किसान नेता जा रहे हैं। सब सीट्स पर बैठ चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो जाने वाली, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से दूर है सेंट्रल दिल्ली, तो ऐसे में सबसे पहले ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं ताकि समय पर पहुंचकर मीटिंग पर अपनी बात को रखा जा सके। जी ठीक है प्रियंका, रहिए आप हमारे साथ। देखिए दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के साथ चौथे दौर की बैठक आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होनी है और अब सभी की उम्मीदें इस बातचीत पर टिकी है।
आज होने वाली बैठक में किसान संगठनों के 35 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बैठक में किसानों की चिंताओं पर चर्चा कर उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि कृषि कानून पर किसान अपनी चिंताओं को सरकार से बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। और इस बीच केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के मुताबिक आज किसानों से विस्तार से चर्चा होगी और सरकार खुले मन से किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेगी। हमारे साथ में वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश हैं। सर, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो तीनों कानून पास हुए वो रद्द किए जाएं। आप लोगों की लगातार बैठक चल रही है, आज उम्मीद है कि ये मामला सुलझ जाएगा? देखिए, जो आज मीटिंग है, पहले एक दिन पहले मीटिंग हुई थी जी, उसी सिलसिले से आज फिर दोबारा मीटिंग होगी और स्पष्ट तौर पर तिन्ने एक्टों के बारे डिस्कशन होनी है और जो भी ठीक समझा जाएगा हर विस्तार नाल पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया जाएगा और जो भी उन्होंने खदशे दूर करने की कोशिश करेंगे और सरकार खुले मन ये सारे पॉइंट्स पे विचार करेगी और इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो दसा जाएगा। आप लोग एक कमेटी बनाने की बात कह रहे थे कि एक छोटी कमेटी बना दी जाए जिसमें किसान के प्रतिनिधि हों। किसान ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि अब ये कमेटी बनाने का वक्त नहीं है, किसानों से बात की जाए, सरकार एक एक किसान से बात करे और जो भी वो चाहते हैं उसका हल निकाला जाए। दैट वाज वन ऑफ द प्रपोजल्स। ये दस्या गया कि रोज 31 यूनियन इत्थे आके बैठती हैं, ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਟੋਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਸਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 5-4 ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। सानू कहा सानू कोई समस्या नहीं है, सारे लीडर भी बैठ जान और वो डिस्कस हो जाएगा। सो इसे ढंग नाल अज बैठणगे, आउणगे सारे जाने, बैठणगे 4-5 लोग, बोलणगे 4-5 लोग, वो मुताबिक ही हिस्सा रख होएगा और अज विस्तार नाल डिस्कस होना। अज काफ़ी क्रूशियल दिन है और वो मुताबिक ही होएगा। सानू पूर्ण तौर पर आस है। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, अगर आपके साथ किसान हो तो जरा पूछिए, आज जो ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, कितनी उम्मीद उनको लग रही है इस बैठक से? बिल्कुल पूछते अर्पिता, आप लोग बताएं कि आज एक बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण है, क्या उम्मीद है कि आज मामला ये सुलझेगा? देखो, ये तो सरकार के ऊपर बात है। सरकार सुलझाना चाहेगी तो ये मामला सुलझ भी जाएगा। हमारी बात मानेगी तो सुलझ ही जाएगा, नहीं मानती तो एक ये किसान बहुत गुस्से में आज और भारी संख्या में आ रहा है आज किसान। चलिए, बड़ी संख्या में किसान आज आ रहे हैं। आज की बातचीत जो है काफ़ी सकारात्मक दिख रही है। सुबह से माहौल भी थोड़ा, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मिल रहे हैं गृह मंत्री से, क्या लग रहा है मामला सुलझेगा आज? तो कहीं नहीं 12 बजे तक कहीं सुलझ जाएगा और नहीं सुलझ जाएगा तो किसान टरेगा नहीं, महीना 2 महीने। चलिए, तो अर्पिता, ये इनकी एक लाइन जो आज तक बरकरार की, अगर मुद्दा नहीं सुलझता तो किसान यहाँ से हटेगा नहीं और गाजीपुर बॉर्डर को ये जो एरिया है ये बंद कर रखा गया है। ऊपर की सड़कें भले चालू हों, लेकिन अगर इस तरह के लोगों की बात करें तो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं है। सिक्योरिटी ज़रूर बढ़ा दी गई आज की सेंसिटिव मीटिंग को देख करके, तो उम्मीद अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है कि आज की मीटिंग में कुछ ऐसा ज़रूर निकलेगा जिससे कि किसानों को भी राहत मिलेगी और ये आंदोलन थोड़ा सा, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, वो थोड़ी कमी आएगी उसमें। बिल्कुल, चलिए सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस समय भी एक तरफ देखिए किसान डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। पिछले 8 दिन से दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। किसान किसी भी हालत में, जैसा हमने सुना भी, पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल भी मुस्तैद है। देखिए, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सिक्योरिटी की क्या इंतजाम है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ये टुकड़ियां आपको नजर आ रही है जो भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। RAF की बात करें, CRP की बात करें, उनकी टुकड़ियां भी जो है वो यहाँ दिख रही है। यहाँ आप देखेंगे कि तमाम जो जवान है अभी ब्रीफिंग का इंतजार कर रहे हैं। हर रोज इस वक्त इनकी ब्रीफिंग होती है कि
आगे की किस तरीके की रणनीति को रखना है। और ये यहाँ से जहाँ से हम आगे अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये इसके आगे भी अगर आपको दिखाएं तो जो बैरिकेड एरिया है वहां तक आप देखेंगे कि जो तमाम सुरक्षा बल है वो तैनात है। उसके बाद आपको आरएएफ के जो वज्र वाहन होते हैं वो नजर आएंगे। कई वज्र वाहन यहाँ पर रखे गए हैं और इसके अलावा वाटर कैनन की भी मौजूदगी यहाँ पर है। ऐसे में क्योंकि आज अहम बैठक है तमाम किसान नेताओं और मंत्रियों के बीच, उसके मद्देनजर जो तैयारियां हैं सिक्योरिटी की यहाँ सिंघू बॉर्डर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सीआईएसएफ के तमाम जो जवान हैं वो खड़े हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है, आरएएफ है, सबकी तैनाती ग्राउंड में की गई है। जावेद हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जावेद, आप जहां पर हैं जरा दिखाइए वहां पर स्थिति क्या है, क्या लोगों को दिक्कत हो रही है, आम लोगों को आने जाने में, और किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस रास्ते को बंद किया है ये दिल्ली और रोहतक का जो बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर 8 दिन से रास्ता बंद है तो दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लोगों को। और यहाँ पर किसान भी, उनसे हम बात करते हैं। बताइए कि अब जब 8वां दिन है, आपको क्या कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है? अब ऐसे में जो आवाजाही है पूरी तरह बंद है, लोगों को दिक्कत भी हो रही होगी। देखो जी, बातचीत से मसला हल होना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, ये मसला हल होने वाला। अच्छा। जो समुचे हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, दुकानदार सड़कों पर आ, देश का प्रधानमंत्री को चाहिए उनसे टेबल पे बात करे खुद आप। जो उनको लगता है किसानों को भी ये ठीक नहीं, उसको बोल दिया भी भाई हम स्पेशल पार्लियामेंट से। उम्मीद नजर आ रही है बातचीत से हल होगा रास्ता? देखो, उम्मीद तो होंगी है, उम्मीद तो ही दुनिया कायम है। उम्मीद हैगी, अज भी मीटिंग हैगी है भी देखो कोई हल निकलदा। पर मैं तो एक गल कहना चाहुंदा जथेबंदियां दे प्रधान भी बार-बार मीटिंग नाल उन्हां नूं अज ही एक साफ गल कह देना भी असीं सिर्फ बिल रद्द करा के ही मनांगे। बिल रद्द करा कर ही मानेंगे। आपको उम्मीद लग रही है? हाँ जी, अच्छा उम्मीद तो लगती सानू तो। अच्छा, वे सारे सूबे ही हुण आ रहे हैं, दूजे सूबे तुर रहे हैं, आ रहे हैं। साडा पंजाब बहुत ज़्यादा हजे आ रहा है। सीधे तौर पर कहना है कि सिर्फ एक ही मांग है कि बिल रद्द किए जाएं। बार बार मीटिंग से कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को उम्मीद भी है कि कुछ हल निकलेगा। लेकिन जो स्थिति है वो लगातार ऐसी बनी हुई है। यहाँ अलग अलग ग्रुप्स में इसी तरह से नारेबाजी कृषि कानूनों के विरोध में होती हैं और ये स्थिति लगातार बनी हुई है। तो आज जो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर्स पर जो किसान डटे हुए हैं, उनकी नज़रें आज की होने वाली मीटिंग पर भी बनी हुई हैं कि क्या स्थिति होती है। लेकिन अगर हम आपको स्थिति यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ अलग अलग ग्रुप्स में किसान लगातार डटे हुए हैं। आप कहाँ से आए? आप बरनाला से। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि कुछ हल निकलेगा? पूरी उम्मीद है हल निकलेगा। शांतपूर्ण तरीके से सारा आंदोलन चल रहा है। अच्छा, कब तक रहेंगे इस तरह? मोदी मानेगा नहीं। हम तो मोदी के दिन वापस कर दो, हमें अच्छे दिनों की। अच्छा, देखिए आप बताइए कि क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है? मैं जगमेल सिंह मंगाणिया, ज्येष्ठ कमान साहब। कुछ लग रहा है कि कुछ उम्मीद नजर आ रही है? मेद आवे ना आवे, हमारा तो रे घर नालों भी बढ़िया जी लग रहा है, भावें साल लग जाए। अच्छा, और भावें 6 महीने कितना भी वक्त लग जाए। देखिए किसान जो है वो यही कह रहे हैं कि कितना भी वक्त लग जाए वो यहीं रहेंगे जब तक कि बिल वापस नहीं हो जाते। और ये लगातार आज 8वां दिन है अर्पिता जब ये किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और ऐसे तमाम बॉर्डर्स पर हालात देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है जावेद, रहिए। प्रियंका का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। प्रियंका, आप जहां पर मौजूद हैं वहां दिख रहा है कि अब बस भी लगा दी गई हैं और किसानों को इन पे बैठाया जा रहा है, क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, जो किसान नेता हैं वो बसों में बैठ गए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम किसान नेताओं ने बताया था कि सरकार ने इनसे कहा था कि आपको अध्यादेश के किस सेक्शन से दिक्कत है वो बताइए। तो इनका कहना है कि 7 से 8 पन्नों की लिखित तौर पर ये जानकारी लेकर जा रहे हैं कि किस सेक्शन से किसानों को क्या दिक्कत है, अध्यादेश क्यों वापस होने चाहिए, क्यों एमएसपी पर कानून आना चाहिए। तो रिटर्न तैयारी इनकी पूरी है। ये 2 बसेस जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन दोनों बसों में किसान नेता जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन हूबहू वही है जो पिछली मीटिंग में था। इनका कहना है कि नेताओं को लेकर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कोशिश यही है कि हर एक दल जो इनके जो जत्थे हैं वो वहां पर आप देखिए कि अब फिलहाल जो तमाम किसान नेता हैं वो अंदर बैठ चुके हैं, पर बाहर जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। सर जी, उम्मीद है आज की मीटिंग से? उम्मीद तो लग रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। हम तो चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले। तो 8 दिन तो आप लोगों को यहाँ पर हो गए हैं? बिल्कुल 8 दिन हो गए हैं और अगर ये बिल रद्द नहीं हुए तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किसान नेता हो, यहाँ किसान हो, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल रद्द नहीं हुए तो यहीं बैठेंगे। 8 दिन है और इनकी तैयारियां कई महीनों की है। जी
बिल्कुल, आप रहिए प्रियंका हमारे साथ। बॉर्डर सील होने की वजह से दूसरे राज्यों से खाने पीने के सामान भी देखिए दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर में फल और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। कितने घंटे हो गए यहाँ पर रुके हुए? सर जी कह तो रहा हूँ कि कल सुबह ही से यहाँ है। कुछ बता रहे हैं कि कब तक रोक के रखेंगे आपको? अब तो कोई सर डिमांड है नहीं कि कब तक यहाँ रहेंगे, कुछ बता ही नहीं रहे। फैसला होने के बाद बता रहे हैं, डिवाइडर हटेगा, हम लोग दिल्ली में जाना भी डिस्ट्रीब्यूटर का माल है अल्ट्राटेक, यहीं द्वारिका मोड़ में डंप हमारा है, वहीं गाड़ी खाली होती है। कितने ट्रक यहाँ पे रखे फंसे हुए इस तरीके से? ये तो यहाँ जो है 6 ट्रक इसका अंदर है, इसको अंदर तो 6 ट्रक दिखाई दे रहा है। उसमें एक बाहर की गाड़ियाँ हैं, एक छरिया लेकर आई है, 2 हमारे अल्ट्राटेक के 2। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रक के ड्राइवर परेशान हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रक से दिल्ली पहुंचे, इनको सामान अनलोड करना था, फिर इनको अपने गंतव्य स्थान पे जाना था, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि कितने घंटे रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है। और इस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 10-15 से ज़्यादा ट्रक यहाँ पे खड़े हैं और ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। हमारे साथ जावेद यहाँ पर मौजूद हैं, उनका रुख करें उससे पहले चंदन का जल्दी से रुख कर लेते हैं। चंदन, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ देखिए एक तरफ तो बैठक भी हो रही है और आज मुलाकात होनी है 12 बजे, उसके लिए बहुत उस पर निगाहें जरूर होंगी, लेकिन चंदन सवाल यहाँ पर यह है कि किसानों ने कुछ बीच का रास्ता सोचा है? क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ बीच का रास्ता निकल जाए, क्या किसान भी ऐसा सोच रहे हैं और समस्या का जल्द समाधान चाह रहे हैं? बिल्कुल, किसान समस्या का समाधान चाह रहे हैं। हालांकि वो ये दावा ज़रूर करते हैं कि उनके पास 2 महीने 4 महीने का राशन है, लेकिन वो अपनी तरफ से भी। आप बताइए कि क्या आप लोग भी सोचते हैं कि बीच का कोई रास्ता निकले और जो है मामले का समाधान हो? हाँ, हम भी चाहते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो बीच का रास्ता निकल ही आएगा। अगर सरकार जब तक नहीं चाहेगी कुछ नहीं होने वाला। तो सरकार ये बताइए कि आखिर आंदोलन को बहुत लंबे समय तक खींचना भी मुश्किल है, सड़क पे इस तरह से समय गुजारना। आप लोग भी अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि कुछ बीच का रास्ता निकालें, आप लोग भी थोड़ा 2 कदम पीछे है, सरकार भी तो इस तरह से? नहीं, हम तो पहले से ही 2 कदम पीछे हैं। हम चंदन में रोक रही हूँ, प्रियंका के पास कुछ अपडेट है, जल्दी से रुक कर लेते हैं। प्रियंका अब जी यहाँ पर जो बसेस हैं वो अब चलने वाली हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साफ तौर पर जो वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं वो बता रहे हैं कि सिर्फ किसानों के जाने की अनुमति यहाँ पर है और जो बसेस हैं वो अंदर का भी अगर हम आपको हाल दिखाएं तो देखिए पूरी जो तमाम किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरों में फिलहाल हम दिखा रहे हैं और जो तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ पर इनसे बात करने की क्योंकि कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन कितने रिप्रेजेंटेशन होंगे सर? 36 लोग जा रहे हैं। ये पिछली बार वाला ही है? बिल्कुल सेम है जी। तो तैयारियां इस बार पूरी? तैयारियां तो हमारी शुरू से ही पूरी हैं जी। हाँ जी, तो सेक्शन वगैरह को कह रहे थे कि रिटर्न वगैरह लिख के ले जाएंगे इस बार की सरकार के पास कोई मौका ना हो। वो सारे पीछे जथेबंदियों के पास पड़ा हुआ है जी, सारा उन्होंने तैयार किया हुआ है जी, और रखेंगे सारी बात पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए कि बोल रहे कि 36 रिप्रेजेंटेशन यहाँ से जा रहे हैं, 36 लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो जा रहा है और अपनी पूरी तैयारियों के साथ जा रहे हैं कि किसी भी चीज को लेकर इनकी तैयारियां अधूरी ना रहे। और जैसे कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि हर एक सेक्शन को इलाबोरेट करके उसको विस्तार से लिखकर जा रहे हैं कि किसानों को किस सेक्शन से क्या दिक्कत है। अब थोड़ी ही देर में ये बसें यहाँ से निकलने वाली हैं विज्ञान भवन के लिए। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें प्रियंका अब तक पहुंचा रही हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और 8वां दिन देखिए आज है और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई तो ऐसे ही किसान डटे रहेंगे और भारी संख्या में किसान अभी और आ भी रहे हैं, जिससे आप समझिए जो स्थिति अभी बनी हुई है उससे भी खराब स्थिति हो सकती है। सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। किसान नेता धर्मपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उस डेलीगेशन में जा रहे हैं जो आज मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। तमाम नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक एक करके पूछे सर, आज 4थी मीटिंग है, कितनी उम्मीदें कितनी तैयारियों के साथ जा रहे हैं? हम अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं, देखेंगे क्या निकलता है। पॉजिटिव होके जा रहे हैं? हम तो हमेशा पॉजिटिव हैं, सरकार पॉजिटिव है नेगेटिव है वो वहाँ पता चलेगा। अच्छा, और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात भी हो रही है गृह मंत्री से, उससे भी आपको लगता है वो उनका काम है, हमारा नहीं उससे कोई संबंध। तो पूरी तैयारी है सर जी सेक्शंस क्लॉसेस को लेकर जो बात की गई थी कि सेक्शन वाइज बताइए। पूरी तैयारी है, लेकिन हम कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत बने हुए एक्ट हैं, इनको रिपील किया। अच्छा सर, कितना डेलीगेशन जा रहा है? सारी ऑर्गेनाइजेशन जिससे पिछली बार गए थे? हाँ सारी। तो ये जो किसान नेता यहाँ पर है वो बता रहे हैं कि तकरीबन जो जितने डेलीगेशन पिछली बार गया था वही जा रहा है, यानी कि 35 के लगभग जो किसान दल है वो जा रहे हैं और ऐसे में इन्होंने उम्मीद जताई है कि इनकी तैयारियां पूरी है, आज कोई हल मीटिंग से निकल जाए।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में सब्जियों के बढ़ते दाम से जुड़ी किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली की कुछ मंडियों में सब्जियों की आवक घट रही है और इसलिए सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के आजादपुर और गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दाम में उछाल का दावा किया जा रहा है, जबकि अभी ओखला मंडी किसान आंदोलन के असर से बची हुई है। किसान आंदोलन का सब्जियों पर असर। पंजाब हरियाणा से आने वाली सब्जियां महंगी। दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी की आवक कम। दिल्ली की ओखला मंडी पर आंदोलन का असर नहीं। सबसे बड़ी खबर दिल्ली में सब्जियों की आवक से जुड़ी हुई। पंजाब और हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने वाली सब्जियों की कीमत पर लगातार असर पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडियों में आजादपुर मंडी का नाम सबसे पहले आता है। आजादपुर के साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सब्जी सप्लाई का काम गाजीपुर मंडी और ओखला मंडी में ज्यादा होता है। इन मंडियों में कहीं पर कम माल आ रहा है तो कहीं पर आढ़तियों को थोक खरीदार कम मिल रहे हैं। आजादपुर मंडी में जो फल और सब्जी की आवक है उस पर लगभग 50% का फर्क पड़ा है। आमतौर पर आम दिनों में यह 12,000 टन के आसपास फल और सब्जी मंडी के अंदर आते थे, जो अब घटकर लगभग 6,000 टन रह गया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी फल सब्जी और दूसरी जो ज़रूरतें हैं उनकी निश्चित तौर पर भारी कमी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को फीड करती है। आजादपुर मंडी में पंजाब और हरियाणा से लेकर हिमाचल और राजस्थान तक से सब्जियां आती हैं, लेकिन यहां पर किसानों के आंदोलन का असर पड़ने लगा है। आजादपुर मंडी में अलवर से आने वाले प्याज की खरीद और बिक्री पर असर नजर आने लगा है। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में मंडी में इसका क्या असर पड़ रहा है ये समझने के लिए हम एक प्याज की आड़त पर पहुंचे हैं। मैं आपको पहले दिखाऊं कि यहाँ पर इन आड़त पर किसान अपनी प्याज लेकर आता है। प्याज के दामों में इस आंदोलन का क्या असर पड़ा है, बिक्री पर या खरीद पर क्या असर पड़ा है, ये पहले हम आड़ती जो है उनसे समझते हैं। नीरज शर्मा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, प्याज देख रहे हैं, प्याज है, आंदोलन जो चल रहा है उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है किसी भी चीज़ का? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। यहाँ पे जो भी बाहर के ग्राहक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ से दिल्ली से माल बाहर नहीं जा पा रहा है। बाहर कहाँ नहीं जा पा रहा है? सोनीपत, हरियाणा, पंजाब, सभी रास्ते बंद हैं। और यूपी वाले भी डर रहे हैं कि कहीं हमारी प्याज इधर से लेके जाएं, रास्ते में अटक जाए। अच्छा। क्योंकि ये खराब हो जाएगी अगर एक दिन भी रुक गई। पिछले कुछ दिनों से किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रखी है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसान धरने पर अड़े हुए हैं और इसकी वजह से मंडियों में सब्जियों की कीमतों में उछाल आना शुरू हो गया है। हमारे चावल से पड़े आंदोलन जो हो रहा है इस वजह से बात थोड़ा सा पड़ रहा है। प्रियंका का रुख कर लेते, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, क्या तस्वीर है, क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल बस के अंदर अभी हम मौजूद हैं। तमाम किसान नेता जो यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, चौथी मीटिंग, कितनी तैयारी और कितनी उम्मीद, दोनों सवाल। पूरी फुल तैयारी है, उम्मीद अजय तक कोई नहीं है। तो कोई बीच के रास्ते पर सोच रहे हैं किसान, सरकार बीच के रास्ते पे आएगी या कैसे? बीच का रास्ता कोई नहीं बाकी। साडी मंग है भी तिन्ने कानून सरकार स्पैशल पार्लीमेंट का अजलास बुला के इन्हां नूं वापस लवे, रद्द करे। बीच का कोई बीच का रास्ता नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं। जे सरकार ने तिन्ने कानून सैशन बुला के ना रद्द कीते तां ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ एजिटेशन है जारी रखांगे और तेज करांगे। अच्छा, एजिटेशन जारी रहेगा। आप सर कितना रिप्रेजेंटेशन आज जा रहा है? पिछली बार से कोई तब्दीली है या वही लोग? नहीं, तब्दीली है। राकेश टिकैत जी यूपी से जा रहे हैं, यूपी से एक आदमी और जा रहा है, जो हमारे बाहरले स्टेट्स के आदमी हैं 2-3 वो लोग भी जा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं। जो हम मांग है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। पूर्ण तौर पर ਜਿਹੜੇ तीनों कानून आ उनको वापस लें सरकार और पार्लीमेंट सैशन बुलावे। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਆਪਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ रहांगे। तो ये देखिए, आप वो कह रहे हैं कि चाय खाना भी अपना वो साथ लेके जा रहे हैं वहाँ, तब तक चाय खाना देखिए पराठे अपने दिखा रहे हैं कि इनकी तैयारी पूरी है कि ये खाना भी वहाँ नहीं खाएंगे, चाय भी नहीं पियेंगे। जब ये देखिए मट्ठी वगैरह पराठे सब साथ लेकर यहाँ पर किसान नेता जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, पीछे नहीं हटने वाले हैं। सर,
बीच के रास्ते की बात हो रही, बीच का रास्ता है किसानों की तरफ से? है नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ तीनों कानून वापस लेने पड़े। आज 8 दिन तो सिंघू बॉर्डर में हो गए हैं लगातार आंदोलन करते हुए। हाँ, वो ये जारी रहेगा, कोई बीच का रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं, रिपील करने पड़ेंगे, तीनों कानून रिपील करने पड़ेंगे। तो आपको बस की तस्वीर एक बार अर्पिता दिखाते हैं। देखिए तमाम किसान नेता यहाँ पर बैठ गए हैं, बोल रहे हैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में भी बदलाव है। राकेश टिकैत पिछली बार नहीं थे, इस बार वो आ रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि एक जो पार्लियामेंट्री सेशन है उसको बुलाएं, जो अध्यादेश है उनको वापस लें और किसान बीच का रास्ता नहीं चाह रहे हैं, जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जी अर्पिता। लेकिन प्रियंका, सरकार का लगातार ये कहना है कुछ भ्रम है जो इन किसानों के बीच में है। क्या ये किसान अगर सरकार कुछ समझाना चाह रही है, ये बताना चाह रही तो उसके लिए तैयार हैं, या ये अपनी केवल एक ही मांग है कि भाई आप जो कानून है, जो बिल है वो वापस लीजिए? जी बिल्कुल, अभी मैं सवाल पूछने की कोशिश करती हूँ क्योंकि लगातार जो नेता वो आते जा रहे हैं। सर जी, अगर सरकार कुछ समझाना चाह रही है, सरकार कह रही है कि हम किसानों को कुछ समझा रहे हैं कि ये कानून कैसे उनके फायदे में, वो सुनेंगे? नहीं, हम भी तैयारी करके आए हैं। हाँ। हमें आगे भी ड्राफ्ट बना के दिया, आज भी हमने ड्राफ्ट बना के दिया। हाँ। पिछले मीटिंग भी हमने उनको लाजवाब किया है। हाँ। हमारी पूरी तैयारी है, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, हम समझे हुए। अच्छा, तो समझने की नहीं है जरूरत किसान नेताओं को? कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को ऑर्डिनेंस हुआ, कानूनों का ऑर्डिनेंस हुआ था। 3 महीने 4 महीने हो गए, समझ रहे हैं, और समय कोई बाकी नहीं समझने का, बहुत समझा लिया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं भी कानूनों ਨੂੰ वापस कराओ तोरा। ਅਸੀਂ कमेटी को लेकर कह रहे थे पिछली बार की कमेटी नहीं, कमेटी का ਅਸੀਂ प्रस्ताव रद्द करता। अच्छा, छोटी बड़ी कैसी भी कमेटी? कोई किसी कमेटी की लोड नहीं है, किसी जरूरत नहीं है किसी। तो ये तमाम किसान नेता जो है साफ तौर पर बोल रहे हैं ना कमेटी चाहिए। प्रियंका रही है, देखिए चंदन के पास भी कोई अपडेट, जल्दी से चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, देखिए यहाँ पर अर्पिता जो हाईवे है उस सड़क की तरफ सारे किसान बढ़ रहे हैं। जितने किसान भी पश्चिमी यूपी के पहुंचे हुए, आप देख सकते हैं कि हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हाईवे पे सारे किसान पहुंच गए हैं, ट्रैक्टर लगा दिया है और अभी तक ये स्टैंड था इनका कि हाईवे को खुला रखेंगे, लेकिन अब इनका सीधा कहना कि केवल एम्बुलेंस की गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस करेंगे, मेडिकल वैन जो होते हैं केवल वो क्रॉस करेंगी, बाकी किसी गाड़ी को हाईवे पर गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो जो दिल्ली से बाहर की तरफ सड़क जा रही है वो ज़रूर खुली हुई है, लेकिन दिल्ली की तरफ आने वाली सड़क को पूरी तरह से किसानों ने बंद कर दिया और किसान अब हाईवे पे प्रोटेस्ट करने लगे हैं। यानी कि मीटिंग के ठीक पहले गाजीपुर बॉर्डर के पास भी किसानों ने दबाव की रणनीति शुरू कर दी है और सड़क को बंद कर दिया है। नीचे जो सड़क गुजर रही है उस सड़क को भी बंद किया है, ऊपर हाईवे को भी पूरी तरह से सील कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान जो है अब यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए हैं और जो ये हाईवे है, सड़क जो है उसे भी बंद कर रखा है। बिल्कुल। और चंदन, जरा अगर बात कीजिए वहां किसी से आप बात कर पाए, क्या कह रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, आइए कुछ किसानों से ही पूछते हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए आप लोग, अच्छा अब क्या स्टैंड है आप लोगों का अभी मीटिंग शुरू होने से पहले? सॉरी, मीटिंग शुरू होने से पहले क्या स्टैंड? अभी तक नीचे प्रोटेस्ट चल रहा था सर। हमारा स्टैंड कुछ नहीं है, हमारा ये रोष प्रदर्शन जो है 3 बिलों के खिलाफ है। आपको जैसे पता है सैकड़ों की तादाद में हाईवे को आप लोगों ने खुला छोड़ा था। जी, हमें ऐसा लग रहा है कि इससे हमारा सरकार पे थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, सरकार जागेगी और हमारी मांगों को सुनेगी, क्योंकि नीचे बैठे हुए थे कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने एकजुट होकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन लगाया, तो हमें भी कूच करनी पड़ी। उसका कारण ये है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जल्द से जल्द सुनवाई हो। पिछली मीटिंग चलिए, तो ये मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो सड़क है, पिता एक बात बता दूं कि ये उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी की तरफ से दिल्ली की ओर आने वाली मुख्य सड़क है NH9 और इस पर बड़ी संख्या में गाड़ियां चलती हैं। उसमें फसल, अनाज और बाकी कामकाज से भी लोग दिल्ली की तरफ आते हैं, राजधानी की तरफ आते हैं। लेकिन अभी सड़क को एक भीड़ के हुजूम ने पूरी तरह से सील कर दिया है, कोई भी यहाँ से गुजर नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है किस तरह से सारे किसान जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग इस हाईवे पर आकर के इकट्ठा हो गए हैं और सीधा स्टेटमेंट ये दिया है कि हमारी दबाव की रणनीति, हम जब नीचे बैठे हुए थे, नीचे आप एक तरह से मान सकते हैं कि वो सर्विस रोड की तरह थी, तो नीचे बैठने पर सरकार पर दबाव नहीं बन रहा था, इसलिए हमने अब हाईवे को बंद करने का फैसला किया है। तो ये एक बड़ा बदलाव। अभी तक यहाँ पर जो स्टैंड था किसानों का कि वो हाईवे को खुला रखेंगे, लेकिन अब दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। मीटिंग के ठीक पहले किसानों ने ये रणनीति अपनाई है। बिल्कुल। तो फिलहाल जरा गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, किसान वहां पर डटे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो थोड़ा दबाव बनाना चाह रहे हैं। देखिए, और इसी बीच
10:30 बज रहे हैं और 12 बजे जो है वो किसानों की मुलाकात होनी है केंद्र सरकार के नेताओं से, और वहां बीच का रास्ता क्या हो सकता है उस पर चर्चा होगी। और देखिए किस तरीके की फिलहाल स्थिति गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त बनी हुई है। ये तस्वीरें सीधी आ रही है जहां किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड वहां पर लगाए गए हैं और उन्हें बोला जा रहा है कि आप यहीं पर रहें जहां पर वो मौजूद है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आप लगातार मौजूद हैं, नजर बनाए हुए हैं। सीएम अमरिंदर पहुंचने वाले थे, क्या वो पहुंच गए? देखिए अभी थोड़ी देर में ही उनके यहाँ पर पहुंचने की संभावना है और 2 हफ्ते पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने समय दिया था, जिसके बाद अब उनको यहाँ पर समय मिला है। और कुल मिलाकर आज की मुलाकात में इस बात की संभावना कि किसान आंदोलन को लेकर विस्तृत तरीके से चर्चा होगी और यहीं पर यहाँ पर आएंगे पंजाब के जो सीएम हैं उनकी मुलाकात होगी। और कुल मिलाकर पंजाब सरकार भी ये बताएगी जो उन्होंने अपने यहाँ पर कृषि संबंधित कानून को जो पास किया है उसके बारे में स्थिति अवगत कराएंगे, किसानों को क्या दिक्कत हो रही है वो अवगत कराएंगे। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह लगातार पिछले कुछ दिनों से बैठक कर रहे हैं, तो वो उनको केंद्र सरकार की स्थिति समझाएंगे आखिरकार क्या है और कितने संवेदनशील तरीके से सरकार देख रही है। तो ये मुलाकातों का दौर है और जरूर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब दिन के आने वाले कुछ समय में जब किसान संगठनों और सरकार के बीच में बैठक होगी तो इस बातचीत से जो भी नतीजा निकलेगा, जो भी कुछ निकलेगा, उसका असर उस वार्ता में हमें जरूर दिखाई देगा। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, अपडेट यही है कि सीएम अमरिंदर थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे अमित शाह के आवास में, उनसे मुलाकात करनी है। और जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं। बैरिकेड के ऊपर एक किसान यहां पर चढ़े नजर आ रहे हैं, हाथ में झंडा उनके है और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश, जम के नारेबाजी भी वहां पर हो रही है। फिलहाल स्थिति अभी जो दिख रही है, किसान अब आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्हें रोकने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। स्थिति जरा देखिए, कितने किसान वहां पर डटे हुए हैं और ये सुबह से देखिए बैठे हुए थे, लेकिन अब इनका कहना है कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश सरकार पर है और इसलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पर देखिए इनके खाने पीने का भी पूरा प्रबंध किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 3 लेयर में वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि इन्हें वहीं पर रोका जा सके। किसानों से बार बार इस बात की दलील सुरक्षा बल दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि देखिए मुलाकात होनी है, उस पर आप नजर रखिए और उसके बाद अपना शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन जारी रखिए।